Hello dear students, welcome you all on my YouTube channel Nayan Ki Pathshala. So today in this lecture we are going to learn very important writing skill, that is note taking and note making. So let's try to understand what is actually note taking and note making. As the name suggests, देखिए let's try to understand. Taking and making. Taking का मतलब होता है लेना और making का मतलब है बनाना. आप अगर किसी से ले रहे हो तो इसका मतलब है आप सामने वाले पर किसी दूसरे पर डिपेंड हो, और आप अगर कुछ बना रहे हो इसका मतलब आप किसी पर डिपेंड नहीं हो, आप सिर्फ खुद पर डिपेंड हो. सो टेकिंग में और मेकिंग में यही एक फर्क है. टेकिंग में आप नोट्स लेते हो किसी और से. अब जिससे आप नोट्स लेते हो वो होते हैं आपके सोर्सेस. So there are different sources from which we can take notes. जैसे हम कभी किसी का लेक्चर सुनते हैं, हमारे टीचर्स का, या कहीं कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कोई सेमिनार है, कोई डिबेट चल रहा है, कोई स्पीच है, कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है. सो ये डिफरेंट चीजें हैं जो सोर्सेस है, वहां से हम नोट लेते हैं, मतलब नोट टेकिंग करते हैं. और नोट मेकिंग जो हम खुद से करते हैं. तो सिंपल हमें ये बात पता चलती है कि नोट टेकिंग इज एक्चुअली अ पैसिव प्रोसेस, जिसमें हम पैसिव होते हैं क्योंकि हम किसी और पर डिपेंड होते हैं, किसी और से सुनते हैं, जो सुनते हैं या देखते हैं उसकी नोट्स बनाते हैं. और नोट मेकिंग में हम टोटली खुद पे डिपेंडेंट होते हैं. दैट्स व्हाई नोट मेकिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस. Both the skills are very important writing skills and study techniques. दोनों भी बहुत ही important writing skill है और study techniques है. इसमें similarities क्या है dear students? Both provide the students with material for easy reference, preparation and study during an examination. अगर आप नोट टेकिंग या नोट मेकिंग करते हो तो इसके पास एक इतना इजी मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो जाता है जो आपके एग्जाम के वक्त में काम में आता है. Both aid students in remembering facts easier as it utilizes both reading and listening senses. दोनों भी जो राइटिंग स्किल की ये दोनों टेक्निक्स है, नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, इससे स्टूडेंट्स को फैक्ट्स यूटिलाइज करना और उसे रिमेम्बर करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की रीडिंग एंड लिसनिंग सेंसेस दोनों भी यूटिलाइज होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिमेम्बरिंग द फैक्ट्स. Then another similarity is that both have the same purpose, that is for the students to excel in their studies. दोनों भी टेक्निक्स का एक ही पर्पस है. वो पर्पस ये है कि दोनों भी स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी में एक्सेल करते हैं, अपनी स्टडी में हेल्प करते हैं, जिसकी हेल्प स्टूडेंट्स को एग्जाम के वक्त में बहुत ज्यादा होती है. बोथ हेल्प द स्टूडेंट्स टू कॉन्सेंट्रेट बेटर एंड इफेक्टिवली. दोनों भी टेक्निक्स, नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग, स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट करने में इफेक्टिवली और अच्छे से कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है. सो ये हो गई आपकी सिमिलरिटीज बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग. नाउ लेट्स सी विच आर द डिफरेंस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग. तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, देखिए. नोट टेकिंग में क्या होता है, ओनली जॉटिंग डाउन पॉइंट्स, नो साइट इंटरप्रिटेशन. इसमें क्या होता है, जब हम नोट्स ले रहे हैं तो हम सिर्फ पॉइंट्स लिख सकते हैं. वो पॉइंट हमें लिखने होते हैं, खुद का कोई भी इंटरप्रिटेशन हम उस वक्त में नहीं कर सकते हैं, और ना ही कुछ किसी दूसरे वर्ड्स के साथ कनेक्शन कर सकते हैं. इसके अपोजिट नोट मेकिंग में क्या होता है, वेरी फर्स्ट इट हेल्प्स टू सी ईच पॉइंट क्लियरली, इट्स लिंक एंड कनेक्शन विथ अदर्स. नोट्स जब हम खुद बना रहे हैं, नोट्स जब हम खुद बनाते हैं, हर पॉइंट क्लियरली देख सकते हैं, उसकी लिंक और कनेक्शन दूसरे वर्ड्स के, दूसरे रेफरेंस के, किसी दूसरी चीजों के साथ हम लगा सकते हैं, क्योंकि नोट्स हम खुद बनाते हैं. सेकेंड डिफरेंस दैट वेरी लिटिल चेंजेस. हम अगर नोट्स ले रहे हैं तो जाहिर बात है सामने वाला जो बोल रहा है हमें उसी के बोलने पर डिपेंड होना पड़ता है, इसलिए हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाते. बट नोट मेकिंग चूंकि हम खुद बनाते हैं, मेकिंग का मतलब ही होता है बनाना, इसीलिए इसमें चेंज करना बहुत इजी है. इट इज वेरी इजियर टू चेंज. थर्ड डिफरेंस, टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम वन सोर्स एट अ पॉइंट.
एक टाइम में, एक वक्त में सिर्फ एक ही सोर्स से आप नोट्स ले सकते हो, नोट टेकिंग कर सकते हो एट ए टाइम। वो या तो किसी का लेक्चर हो सकता है, या कोई सेमिनार हो सकता है, या कोई प्रेजेंटेशन हो सकता है, या कोई डिबेट हो सकता है, या कोई डिस्कशन होता है। आप एक वक्त में एक ही सोर्स से नोट्स ले सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक वक्त में आप किसी लेक्चर के भी नोट्स लो और एट द सेम टाइम आप किसी डिस्कशन या डिबेट के भी नोट्स लो। सो यहाँ पर होता है एक वक्त में आप एक ही सोर्स से नोट्स ले सकते हो। एंड नोट मेकिंग में टेकिंग ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अब आप खुद बना रहे हो तो यहाँ पे टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है। आपके सामने बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हो सकते हैं, आप आपके हिसाब से नोट्स बना सकते हो। द नेक्स्ट डिफरेंट इज लेस अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इसमें लेस होती है क्योंकि डिपेंड होना होता है जो बोल रहा है, सोर्स जो लेक्चर दे रहा है, जो प्रेजेंट कर रहा है, जो डिस्कस या डिबेट कर रहा है, हमें उस पर डिपेंड होना पड़ता है और उसी वक्त में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज लेस अंडरस्टैंडिंग। बट नोट मेकिंग इज मोर अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स हम जब खुद बना रहे हैं तो दैट्स व्हाई इट इज मोर अंडरस्टैंडिंग। हम जब खुद कोई चीज बनाते हैं तो उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इजी होता है और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। नेक्स्ट डिफरेंट इज इन फुल फॉर्म, पॉइंट्स आर टेकन डायरेक्टली। नोट टेकिंग में क्या होता है, हम जो पॉइंट्स लिखते हैं फुल फॉर्म में लिखते हैं और फुल फॉर्म में ही लेना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टली हम किसी से सुनकर या किसी का देखकर नोट्स लेते हैं। इसके अपोजिट नोट मेकिंग में ऑफन इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में नोट मेकिंग इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हम जब खुद नोट्स बना रहे हैं तो वो हमें इजीली समझ में आ जाता है, इससे टाइम भी बचता है और जब हम वक्त आता है पढ़ने का तो हम खुद उसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। That's why it is often in short form. Next difference is only give the early configuration for the whole topic. इसमें क्या होता है, पूरे सब्जेक्ट के लिए, जैसे ये पूरे सब्जेक्ट के लिए जो भी जिस चीज का हम नोट्स ले रहे हैं उसका सिर्फ हमें इनिशियल आइडिया पता चलता है। उसके बाद में क्या होने वाला है, स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है, ये हम गेस नहीं कर सकते। इट गिव द अर्ली कॉन्फ़िगरेशन फॉर द होल टॉपिक। पूरे टॉपिक का अर्ली कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चलता है। नोट मेकिंग इज इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इन कैप्चरिंग इट्स मेन कीज। ऑफ कोर्स नोट जब हम खुद बना रहे हैं तो स्टूडेंट्स को मेन की जो होती है वो कैप्चर करने में इससे हेल्प होती है। लास्ट डिफरेंस इज दैट नोट्स आर मेड फ्रॉम सोर्सेस, दे आर हैंडमेड since the time available is limited। अब नोट्स जब हम किसी से लेते हैं, किसी सोर्स से लेते हैं और उस सोर्स के नोट्स जो कि वो बोल रहा है तो हम उससे लेते हैं, इसीलिए हमारे मोस्टली जो नोट्स होते हैं नोट्स टेकिंग वाले वो हमेशा हैंड रिटन ही होते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। उतने ही वक्त में हमें उस वक्त में हमारी कॉपी में या हमारी बुक में या डायरी में नोट्स लेने पड़ते हैं। इसके अपोजिट नोट मेकिंग में हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, टाइम की अवेलेबिलिटी होती है, तो हम हमारे हिसाब से नोट हैंड मेकिंग भी लिख सकते हैं, हैंड मेकिंग भी बना सकते हैं या फिर कंप्यूटर टाइप भी बना सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। आफ्टर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच आर द टूल्स एंड मेथड्स ऑफ नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। सो लेट्स सी। सो चलिए देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ नोट टेकिंग। नोट टेकिंग की सबसे पहली मेथड है कॉर्नल मेथड। कॉर्नल मेथड में क्या होता है, दो कॉलम बनाए जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में की पॉइंट्स मतलब मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं और राइट हैंड साइड में उसके हम डिटेल लिख सकते हैं और नीचे उसकी समरी लिख सकते हैं। सेकंड नोट टेकिंग मेथड इज़ आउटलाइनिंग मेथड। आउटलाइनिंग एंड कॉर्नल मेथड में एक ही डिफरेंस है, जो की पॉइंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, आउटलाइनिंग मेथड में वही की पॉइंट्स एज ए हेडिंग लिखने होते हैं, उसके नीचे सब हेडिंग होती है, देन उसके सब पॉइंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स लिखे जाते हैं। देन स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग। वेरी फर्स्ट इज टेबल और ट्यूबुलर फॉर्म। यहाँ पर आपको न्यू इनकम टैक्स टेबल 2018 टू 2022 का एक एग्जाम्पल दिया है। किसी पैराग्राफ को टेबल के फॉर्म में हम इस तरह से नोट मेकिंग कर सकते हैं। देन सेकंड टाइप इज़ पाई चार्ट ऑफ नोट मेकिंग। यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल आपको दिया गया है
पाई चार्ट शोइंग द लैंड यूज इन इंडिया। अगर इंडिया के लैंड यूज़ पर कोई पैराग्राफ या पैसेज आता है तो उसके हिसाब से हम पाई चार्ट का यूज़ करके इस तरह से नोट मेकिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टाइप इज़ बार ग्राफ। यहाँ पर आपको दिया गया है नेम ऑफ स्टूडेंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड बर्थडे ऑफ स्टूडेंट्स बाय मंथ ऑन वाई एक्सिस। विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ वी कैन मेक नोट लाइक दिस। Then next type of method or style of note making very important and most usable, that is tree diagram। सबसे इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली नोट मेकिंग की मेथड है ट्री डायग्राम। यहाँ पर लिटरेचर का एग्जाम्पल देकर ट्री डायग्राम को समझाया गया है। आप इस तरह से ट्री डायग्राम बना सकते हैं दिए गए पैसेजेस या पैराग्राफ की। उसके बाद आते हैं पिक्टोग्राम्स। पिक्टोग्राम्स का एग्जांपल देखिए, नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड की दिया हुआ है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ 3 चिल्ड्रन। 1 स्माइल रिप्रेजेंट 3 चिल्ड्रन। इन दिस वे यू कैन मेक पिक्टोग्राम्स। देन उसके बाद आते हैं मैप्स एंड प्लान्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ नोट मेकिंग। इस तरह से भी आप आपकी नोट मेकिंग मैप्स या प्लान्स के ज़रिए कर सकते हो। नाउ लेट्स सी विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हाउ टू मेक ट्री डायग्राम और मेक नोट्स। नाउ यू कैन रीड दिस पैसेज केयरफुली, पॉज दिस वीडियो, read the passage carefully and try to make the notes on the given passage। हम अब यहाँ पर ट्राई करते हैं इस पैसेज की नोट मेकिंग बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। सो देखिए ट्री डायग्राम इस तरह से इस पैसेज की बन सकती है। पीपल्स ड्वेलिंग, हाउस बोट्स इन कश्मीर, हाउसेस ऑन ट्रीज, अफ्रीकन ट्राइब्स, देन इग्लूज, एस्किमोज, टेंट्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड स्काई स्क्रैपर्स, बिग सिटीज़। ये हो गई नोट मेकिंग इस दिए गए पैराग्राफ की। एंड लास्ट में एक और एग्जाम्पल दिया गया है नोट मेकिंग का, ट्री डायग्राम के ज़रिए नोट मेकिंग की गई है। यहाँ पर लिटरेचर के बारे में एक पैराग्राफ दिया गया है, आप इसे पॉज करके अच्छे से पढ़िए और उस ट्री डायग्राम को नोट मेकिंग को समझिए। होप यू अंडरस्टूड। Now don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel Nayan Ki Pathshala।